हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर सर, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सार्थक गुरु 94 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीजीय व्यंजक पढ़ाने जा रहा हूँ। बीजीय व्यंजक जिसको इंग्लिश में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसमें पहले बेसिक बातें समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चर राशि। तो चर राशि क्या होता है? तो ABCD में जो भी लेटर आते हैं, जो भी अक्षर आते हैं, उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं ABC और डैश डैश XYZ, मतलब इसमें से जो भी लेटर आएगा उसे हम लोग चर बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। उसके बाद आता है अचर राशि। अचर राशि क्या होता है? तो गिनती में जो भी संख्या आते हैं, जो भी नंबर आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अचर राशि बोलेंगे। जैसे 1 2 3 डैश डैश 4 5 बहुत हो सकते हैं इसमें, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अचर राशि कहते हैं। तो चर राशि और अचर राशि समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं समान पद क्या होता है। समान पद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जब दो पदों में चर राशि की घात और संख्या बराबर होता है तो उसे हम समान पद कहते हैं। जब चर के घात और संख्या बराबर होगा तो उसको हम समान पद कहते हैं। जैसे देखिए इसमें 7A दिया है, 7A और 6A, और दोनों में चर क्या है? दोनों में चर बराबर है, दोनों में A ही है। इसमें भी A है और इसमें भी A है, तो ये दोनों क्या हो गया? ये क्या है? समान पद है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5A² और यहाँ पर 3A², दोनों में क्या है? चर के घात और संख्या क्या है? बराबर है। यहाँ पर भी A² है और यहाँ पर भी A² है, तो इसलिए ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? समान पद बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7A² और कॉमा देके है 2A², दोनों में क्या है कि चर की संख्या और घात क्या है? बराबर है। जैसे यहाँ पर भी A² है और B है, और यहाँ पर भी A² है और B है, तो दोनों बराबर है, इसलिए समान पद है। उसी प्रकार 6XYZ, यहाँ पर 2XYZ, ये भी क्या है? समान पद है। फिर देखिए 3XY² और कमा देके है 7XY², ये सब क्या है? समान पद है, क्योंकि इसमें घात की संख्या और चर की संख्या क्या है? दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो गया? समान पद हो गया। अब देखते हैं असमान पद क्या होता है। तो असमान पद देखिए कह रहा है कि जब दो पदों में चर राशि की घात और संख्या बराबर नहीं होता है तो उसे हम असमान पद कहते हैं। इस जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है? 7A है और 6B है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है? चर राशि A है और यहाँ पर क्या है? B है, दोनों में अलग अलग है, तो ये बराबर कैसे होगा? ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7A है और इसमें 6B है, चर राशि अलग अलग है, तो यह समान पद नहीं है, यह क्या है? असमान पद है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3A² और यहाँ पर 3AB, ये भी क्या है? ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर A² है और यहाँ पर केवल A है, तो घात की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा कि यह बराबर समान पद नहीं होगा, यह असमान पद होगा। उसी प्रकार 6XY², अब कॉमा देखते हैं 5X²Y, ये भी क्या है? बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल X है और यहाँ पर क्या है? X² है, और यहाँ पर Y², यहाँ पर केवल Y है, तो ये दोनों बराबर किससे होगा? बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? असमान पद होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 6X² और यहाँ पर कमा देके 2X² Z है। देखिए यहाँ पर तो ये दोनों मिल रहा है, X² मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर Y है और यहाँ पर Z है, इसलिए भी क्या होगा? ये भी बराबर नहीं होगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अलजेब्रा के जोड़ घटाव सीखते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग अलजेब्रा के जोड़ और घटाव को पढ़ेंगे। बीजगणित के जोड़ एवं घटाव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा, अर्थात अलजेब्रा के जोड़ और घटाव। तो इसका कुछ नियम होता है, पहले हम लोग नियम को समझ लेंगे, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए पहला नियम है कि जब दोनों संख्या प्लस में हो, जब दोनों संख्या प्लस में हो या फिर दोनों क्या हो? माइनस में हो, जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो दोनों संख्या जुड़ेगा और चिन्ह वही रहेगा। जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो क्या होगा? जुड़ेगा और चिन्ह वही रहेगा। यह है पहला नियम। चलिए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम है
कि जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, जब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, या एक संख्या माइनस में हो और दूसरा संख्या प्लस में हो, तो क्या होगा, घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगेगा। जब एक संख्या प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, या फिर पहला माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, तो क्या होगा, घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या वाला होगा। यह है दूसरा नियम। तो चलिए इस पर हम प्रश्न लेते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के जोड़ सीखेंगे, उसके बाद घटाव सीखेंगे। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन लिखे हैं, इसको हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 4x + 7 + 6z, और इधर जोड़ने के लिए कह रहा है कि 3x + 8y और +2z। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो इसमें देखना है आप लोगों को चिन्ह देखना है। देखिए 4 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, 4x के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है और 3x के पहले भी कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या कि यह दोनों प्लस में है। इन दोनों के आगे वाला चिन्ह क्या है, छिपल है। दोनों प्लस में है और दोनों के आगे वाला चिन्ह प्लस शुरू में नहीं लिखा था। तो चलिए दोनों प्लस में है तो क्या होगा, दोनों क्या है, प्लस में है, तो जुड़ेगा और चिन्ह वही रहेगा। तो 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो 7 आएगा और x के x लिख दिए, और यहाँ पर शुरू में प्लस नहीं लिखाता है, छिपल रहता है। तो चलिए अब दूसरा को जोड़ते हैं। यहाँ पर है +7y और यहाँ पर है +8y। दोनों प्लस में है इसलिए दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। तो कितना आएगा, और चिन्ह वही रहेगा, तो कितना आएगा, 8 7 15 y। फिर देखिए इधर है 6z और नीचे में है 2z, दोनों प्लस में है, यह दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +8z। चलिए इसको समझ गए, अब इसको हल करते हैं। तो अलजेब्रा के जोड़ हम इधर से बनाते हैं और सिंपल जोड़ इधर से। अलजेब्रा के हम जब भी जोड़ बनाएंगे तो इधर से बाएं तरफ से जोड़ते हैं या घटाते हैं, इधर से नहीं। तो चलिए इधर से जोड़ेंगे हम। इसमें देखिए 8x और 2x, दोनों के पहले कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों प्लस में है, और जब दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा। तो 8 में 2 जो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10x, और शुरू में प्लस नहीं लिखाता है, पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इधर है 2y है और नीचे में ये प्लस में है और ये नीचे में 8y माइनस में। यहाँ पर देखिए एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो क्या होगा, जब एगो प्लस में रहता है और दूसरा माइनस में, तो क्या होगा कि घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या वाला रहेगा। तो किस में से घटेगा, 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6y, और चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या वाला। तो बड़ी संख्या 8 है, तो यहाँ पर 8 माइनस में क्या होगा, -1 चिन्ह होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 + 7 है और बटे में +6 है, नीचे में है, उसके नीचे +6 है, तो दोनों प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 7 6 13, और चिन्ह वही रहेगा, प्लस के प्लस चिन्ह रहेगा। देखिए बन गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस पर एक और प्रश्न लिए हैं, ये वाला, चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3x + 11 + 8y एवं 5x - 7 को जोड़ी। इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो पहले इसको हम सजा लेंगे। तो क्या है यहाँ पर लिखा, 3x + 11 और +8y। इसको क्या करना है, जोड़ना है। किसको इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 5x। समान पद को समान पद के नीचे लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ 5x है और यहाँ पर 3x है, तो 5x को हम 3x के ही नीचे में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, समान पद है। तो क्या हो जाएगा, 5x। अब देखिए यहाँ कितना है, -7 है, तो -7, और यहाँ कितना है, +11। ये दोनों क्या है, समान पद है, तो इसलिए दोनों के हम साथ में लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, तो -7 लिख दिए। और y वाला नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 5x, और दोनों क्या है, दोनों है प्लस में, क्योंकि दोनों के पहले प्लस चिन्ह छिपल है। जब दोनों प्लस में रहता तो क्या करेंगे, हम उसको जोड़ेंगे, तो 5 3 8x हो जाएगा, और शुरू में प्लस को हम नहीं लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है +11 और नीचे में है -7, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो क्या होगा, घटेगा।
घटेगा तो 11 में से घटेगा 7 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। चिन्ह क्या होगा, तो बड़का है प्लस में, मतलब 11 क्या है प्लस में है, तो भी क्या होगा प्लस में होगा। और 8 वाला एक है तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। देखिए कितना आसान है, यही बन गया। तो चलिए इस पर एक और प्रश्न लेते हैं और उसको हल करेंगे। इतना को हम मिटाने जा रहे हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। एक और प्रश्न इस पर लेते हैं हम। चलिए प्रश्न लिखते हैं। चौथा प्रश्न, 3 को बता चुके हैं, चौथा होगा करा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ जोड़े। मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, सजा देंगे। चलिए लिखते हैं इधर वाला, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना है जब इधर वाला लिखेंगे तो समान पद को समान पद के नीचे लिखेंगे, इनमें ना लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, तो इसके नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस में 2ab है और यहाँ पर 2ab है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस में 2ab, फिर प्लस क्या है बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर के नीचे लिख देंगे हम। देखिए कॉलम में लिख दिया हम। अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है और नीचे में क्या है ए स्क्वायर है। दोनों क्या है ए स्क्वायर है और दोनों के पहले किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, क्योंकि शुरू में प्लस छिपल रहता है। हमको इस बात पर ध्यान देना है और समझना है। दोनों क्या है प्लस में है तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर नीचे पर क्या है ए स्क्वायर, तो दोनों जुड़ के कितना होगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है प्लस 2ab और नीचे में है माइनस 2ab, तो क्या होगा घटेगा। जब प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है, घटता है। और जब प्लस 2ab में से माइनस 2ab घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो 0 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो चलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये दोनों। अब आते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर और बट्टे में भी बी स्क्वायर, मतलब नीचे में क्या है बी स्क्वायर। तो दोनों क्या होगा, और दोनों प्लस में मतलब कि जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम पाएंगे अलजेब्रा के घटाव। चलिए इसको लिखना तो लिख लीजिए। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अलजेब्रा के घटाव सीखते हैं। तो अलजेब्रा के घटाव में क्या होता है कि जिसको हम घटाते हैं उसका चिन्ह चेंज होता है। मतलब ऊपर वाला में हमको नीचे वाला को घटाना है तो नीचे वाला जो भी है उसका क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। तो देखिए 6x कथी में है, इसके पहले कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या किया प्लस में है, प्लस छिपल है तो ये हो जाएगा माइनस में। फिर देखिए 3x 3y है, यह प्लस में तब हो जाएगा माइनस में। फिर 4z प्लस में है तब हो जाएगा माइनस में। अब क्या कर देंगे, अब घटा देंगे। तो 12x में से घटेगा 6x तो बचेगा 6x। फिर देखिए 8y में से घटेगा 3y तो कितना बचेगा 5y। फिर देखिए 9z में से घट जाएगा 4z तो कितना आएगा प्लस 5z आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए इसको भी क्या करना है, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है तो इसका भी चिन्ह चेंज करेंगे हम। तो ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ये है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और ये है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब घटा देंगे तो 7x में से घटेगा 2x तो कितना बचेगा 5x बचेगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर आप देखिए 2y माइनस में है और ये कितना है 8y प्लस में है। 2y है माइनस में और 8y प्लस में है, तो 8y में से घट जाएगा 2y, नीचे वाला में से ऊपर वाला घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस में 6y, क्योंकि 8 प्लस में है, बड़का प्लस में है तो बड़का वाला चिन्ह होता है, ये कितना हो जाएगा 6y। अब देखिए 12z में से घटेगा 4z तो कितना आएगा प्लस में 8z। देखिए बन गया, यही क्या हो गया मेरा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 3xy
माइनस 2x² माइनस 2y² में से 5x² माइनस 7xy प्लस 5y को घटाएं। मतलब इतना में से हमको इतना का क्या करना है, घटाना है। तो जिसको हम घटाते हैं उसका चिन्ह चेंज होता है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सजा देंगे पहले हम। चलिए पहले लिखते हैं 3xy माइनस 2x² और माइनस 2y²। इसमें से हमको इसको घटाना है तो इसको भी लिख लेंगे 5x²। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखिए x² को हम x² के ही नीचे लिखेंगे, तो अलग अलग लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर कितना 5x² है, तो x² वाला कहाँ है, यहाँ है, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे और ये प्लस में तो लिख देंगे प्लस में 5x²। x² वाला को x² वाला के ही साथ लिखेंगे। अब देखिए कितना है यहाँ पर माइनस 7xy, तो xy वाला यहाँ है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे माइनस 7xy। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y वाला है और यहाँ पर क्या है, y² है, तो इसको नीचे में लिख देंगे हम प्लस 5y। अब क्या करना है, इसको घटाना है तो इसका चिन्ह चेंज होगा। कितना है यहाँ पर प्लस में लिया जाएगा है माइनस में, और ये क्या है प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ये है क्या है, ये प्लस में हो जाएगा क्या है, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो 3xy में से घटेगा कितना 7xy। देखिए यहाँ पर ये 7xy प्लस में है और ये भी क्या है प्लस में है, तो ये घटेगा नहीं जुड़ेगा। जब दोनों प्लस में होता है तो नहीं घटता है, क्या होता है, जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा जुड़ेगा, कह रहा है घटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में ये क्या होगा, जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10xy। अब देखिए यहाँ पर कितना है 2x² है और नीचे में है माइनस में कितना है 5x², और दोनों माइनस में है इसलिए ये भी जुड़ेगा। कह रहा है घटाने के लिए, लेकिन क्या होगा, दोनों के चिन्ह बराबर है लेकिन ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा माइनस में 7x²। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2y² है माइनस में और नीचे में क्या है 5y है। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि ये है ये y² और यहाँ पर क्या है y है, तो ये दोनों समान पद नहीं है इसलिए यह नहीं घटेगा। यहाँ पर जो है उसी लिख देंगे, जब ना घटेगा तो जैसे रहता है उसी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है माइनस 2y² और नीचे वाला क्या है माइनस 5y। ये दोनों नहीं घटेगा क्योंकि ये दोनों असमान पद है, समान पद में ही जोड़ घटाव होता है, ये दोनों क्या है असमान पद है। देखिए यही आंसर हो गया, बन गया। चलिए इसके बाद हम लोग अलजेब्रा के गुणा और भाग सीखेंगे। चलिए इसको आप लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।